अष्टावक्र गीता भाग 1 का संपूर्ण सारांश भूमिका और परिचय ओशो इस गीता को सर्वोच्च ज्ञान का ग्रंथ मानते हैं। वे कहते हैं कि इसमें कोई नैतिक शिक्षा या धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि सीधे आत्मा की वास्तविकता को दर्शाया गया है। प्रमुख विषय अकित, ज्ञान और अज्ञान का भेद। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि मुक्ति कोई क्रिया से प्राप्त नहीं होती, बल्कि अज्ञान के विसर्जन से होती है। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन से अलग समझ लेता है, तभी उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। 2. स्वतंत्रता और मुक्ति, मोक्ष। राजा जनक पूछते हैं, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, तुम पहले से ही मुक्त हो, बस यह मान्यता छोड़ दो कि तुम बंधे हो। मनुष्य स्वयं अपने विचारों और पहचान से बंधा हुआ है। जब यह पहचान गिर जाती है, तो स्वतः ही मुक्ति प्राप्त होती है। 3. साक्षी भाव और अहंकार से मुक्ति। जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह मात्र एक स्वप्न की तरह है। अहंकार ही बंधन की जड़ है। जब व्यक्ति मैं करता हूँ की भावना छोड़ देता है, तो वह मुक्त हो जाता है। साक्षी भाव अपनाने से व्यक्ति संसार से परे उठ जाता है। 4. ध्यान और शांत वास्तविक। ध्यान यह है कि कोई कुछ भी न करे, न मन से, न शरीर से, न बुद्धि से। जब संपूर्ण चेष्टा समाप्त हो जाती है, तब मौन प्रकट होता है और परम सत्य का अनुभव होता है। 5. जगत माया है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार एक मृग मरीचिका की तरह है। इसे पकड़ने का प्रयास करने वाला कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ओशो की विशेष व्याख्या। ओशो के अनुसार अष्टावक्र गीता साधारण धार्मिक ग्रंथों से अलग है, क्योंकि इसमें कोई कर्मकांड, उपासना या ईश्वर की बात नहीं की गई है। यह सीधा सत्य की बात करता है। तुम वही हो जो सत्य है। निष्कर्ष। पहले भाग में ओशो ने समझाया कि आत्मा हमेशा स्वतंत्र है। बंधन केवल मानसिक है। जो देख रहा है वह अलग है, जो देखा जा रहा है वह बदलता रहता है। यदि कोई केवल साक्षी बन जाए, तो वह तुरंत ही मुक्त हो सकता है। यह गीता हमें स्वयं की खोज करने और भीतर की शांति को पहचानने की प्रेरणा देती है।